शुगर आजकल बढ़ता ही जा रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे परिवार में एक ना एक शुगर का पेशेंट होता है और शुगर के कारण बहुत परेशान होते हैं लोग। हर रोज़ मेडिसिन लेना पड़ता है। मेडिसिन लंबा समय आप लेंगे शुगर का मेडिसिन तो किडनी की समस्या आ जाती है और किडनी के समस्या के कारण लोगों की मौत भी होती है। ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है फिर भी मौत हो जाती है। इसलिए शुगर को क्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी है योगाभ्यास प्राणायाम। शुगर क्यों होता है? जब हम लंबी समय कोई भी एलोपैथिक का मेडिसिन लेते हैं तो अपने पेनक्रियाज निष्क्रिय हो जाता है। पेनक्रियाज से जो इंसुलिन टपकता है वो टपकना बंद हो जाता है और जब बंद हो जाता है तब कोई भी मीठी सामग्री आप ले नहीं पाते हैं, उसको डाइजेस्ट कर ही नहीं पाते हैं। तो आप देखेंगे, टेस्ट करेंगे तो शुगर हो गया है, डायबिटीज़ हो गया है। तो इसको क्लियर करने के लिए बहुत सारा कारण है डायबिटीज़ होना। ज़्यादा टेंशन में आप रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा टेंशन में भी मत रहिए, खुश रहिए और योगाभ्यास प्राणायाम कीजिए। शुगर के लिए तो बहुत ज़रूरी है कपालभाति प्राणायाम। श्वास को देखिए, श्वास पेट अंदर खींचेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी क्रिया शुगर के लिए। ये क्रिया करेंगे कम से कम 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आप निरंतरता पूर्वक ये क्रिया करते रहेंगे। और अनुलोम विलोम अपने दाएं नासिका को पकड़ के बाएं से श्वास लेंगे, बाएं को पकड़ के दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से श्वास लेंगे, दाएं को पकड़ के बाएं से छोड़ेंगे। यही विधि है। और कुछ आसन करेंगे। ये बहुत जरूरी आसन है शुगर को क्योर करने के लिए। कितनी भी शुगर की समस्या हो, आप इंसुलिन ले रहे हो तो ये क्रिया करना बहुत ज़रूरी है। आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ के श्वास को अंदर लेंगे, लंबा श्वास लेंगे। लेने के बाद बाहर छोड़ के, बाहर रोक के रखेंगे श्वास को। फिर पेट को अंदर खींचेंगे। खींचने के बाद अपने दोनों हाथों को देखिए ऐसे रखेंगे, ऐसे मुट्ठी बांध के, और नाभि के दोनों साइड में रखेंगे। नाभि के दूर में नहीं, नाभि के पास रखेंगे और आगे झुकेंगे। जब भी ये क्रिया आप करते हैं विधि के अनुसार कीजिए तो उसका लाभ भी मिलेगा। लंबा श्वास लेंगे, पेट अंदर, आगे झुक के ऊपर देखेंगे और कुछ समय ऐसे रोक के रखिए। कम से कम 30 सेकंड से प्रारंभ करके 1 मिनट कीजिएगा। आपकी पेनक्रियाज एक्टिव हो जाएगी। और ज़्यादा जल्द आप बेनिफिट पाना चाहते हैं तो इसमें कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं। ऐसे 1 मिनट का अभ्यास रखिए, फिर आदत पढ़ते 5 मिनट कीजिएगा। पहले दिन से ही शुगर आपका नॉर्मल हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है गैस्ट्रिक वालों के लिए और शुगर के लिए। और शुगर की समस्या के लिए और एक क्रिया है, जैसे पहले अपने बाएं हाथ को पेट में रखेंगे, उसके बाद दाएं हाथ को लंबा श्वास लेंगे, छोड़ने के बाद बाहर रोक के रखेंगे, फिर पेट अंदर खींचेंगे। अंदर खींचने के बाद अपने बाएं हाथ को पहले रखेंगे, उसके बाद दाएं हाथ को, और आगे झुकेंगे। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है। दूसरा क्रिया शुगर के लिए बहुत ज़रूरी क्रिया मंडूकासन। कुछ समय रोक के रखेंगे। जब आगे झुकते हैं श्वास को नॉर्मल भी कर सकते हैं। और ज़्यादा जल्द आप बेनिफिट पाना चाहते हैं तो कपालभाति प्राणायाम कीजिए उसमें। और एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी ये क्रिया आप करते हैं, आगे झुकते हैं, तो श्वासों को नॉर्मल करके अपने सर को ऊपर देखने की कोशिश कीजिए। अपने मुंडी को ऊपर उठाइए और ऊपर देखने की कोशिश कीजिएगा। पेट में प्रेशर आएगा और श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। कपालभाति प्राणायाम मंडूकासन में आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शुगर बहुत जल्द क्योर हो जाएगी। कोई भी इंसुलिन ले रहे हैं तो इंसुलिन लेना भी बंद हो जाएगी ये करने से। ये दूसरा क्रिया। और एक क्रिया है शशकासन। ये बहुत ज़रूरी है।
शशकासन भी आप करते हैं तो आपकी माइंड भी अच्छी रहेगी, मन में एकाग्रता आएगी। और शशकासन करने से आपकी शुगर भी अच्छी रहेगी, किडनी भी अच्छी रहेगी। लंबा श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, हाथ सीधा रहेगा और अपने सर को नीचे लगाइए। कुछ समय ऐसे रोक के रखिए। इसमें आप कपालभाति भी कर सकते हैं। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर। देखिए ये बहुत जरूरी क्रिया है और ये क्रिया आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। और एक क्रिया है, ये भी बहुत ज़रूरी है शुगर के लिए। देखिए जब भी ये क्रिया करते हैं, ये अपने बाएं पैर को नीचे रखेंगे, बाएं पैर को नीचे, दाएं को ऐसे मोड़ के रखेंगे। शुगर के लिए बहुत ज़रूरी क्रिया है ये। और जिस पैर नीचे है उसी हाथ को अपने शरीर के अंदर लीजिए। जिस पैर नीचे है उसी हाथ को अपने शरीर के अंदर लीजिए और ऐसे पकड़ के धीरे धीरे पीछे घूम जाएंगे, पीछे घूम जाएंगे। कितनी भी शुगर की समस्या है आपका ठीक हो जाएगी, आपकी कमर में दर्द नहीं होगी और आपकी पेट भी अच्छी रहेगी। ये बहुत जरूरी क्रिया है, इसको कम से कम 1 मिनट का अभ्यास रखिए। इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं। ये वक्रासन आप कर सकते हैं, दोनों पैर में भी आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों पैर में। देखिए जब भी ये क्रिया करते हैं ये ध्यान देना जरूरी है। देखिए जब भी ऐसे पैर को हम लंबा करते हैं, जब भी पैर को लंबा करते हैं ऐसे एक पैर नीचे रहेगा। जैसे हम अपने दाएं पैर को नीचे रखें, दाएं पैर को नीचे रहे, बाएं को ऊपर रखें। तो जिस पैर नीचे है, विधि को ध्यान दीजिए, जिस पैर नीचे है उसी हाथ को अपने शरीर के अंदर लीजिए और ऐसे लेके ऐसे घुमा के आप घुटने को पकड़ने की कोशिश कीजिए। नहीं हो पा रहा है तो करने की कोशिश कीजिए। और जिस हाथ नीचे है उसी हाथ आप घूमिए और इसमें कपालभाति भी कीजिए। ये बहुत जरूरी क्रिया है शुगर के लिए, वक्रासन। और जो कर पाते हैं ये पद्मासन में बैठ जाएंगे, और जो नहीं कर पा रहे हैं, पद्मासन में नहीं बैठते हैं, तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। और दंडासन में भी बैठ के, ज़्यादा पेट बढ़ा हुआ हो तो दंडासन में भी बैठ के आप कर सकते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार। और ये जब आप करते हैं, ये बहुत ज़रूरी आसन है, योग मुद्रा आसन, अपने गैस्ट्रिक को ठीक करने के लिए और शुगर के लिए रामबाण है। ये आसन बहुत ज़रूरी आसन है। लंबा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, बाहर रोक के रखेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, अपने बाएं हाथ को पहले रखेंगे, उसके बाद दाएं को, फिर आगे झुकेंगे, लंबा श्वास लेंगे। इसमें आप कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं। ऐसे सर को उठा भी सकते हैं और जो नीचे सर को, अपने ठुनी को नीचे लगा सकते हैं धरती में, उससे भी बहुत अच्छा है। देखिए कैसे करते हैं। आराम से ये क्रिया 1 मिनट का अभ्यास रखिए तो निश्चित रूप से आपकी शुगर पहले दिन से ही ठीक हो जाएगी। पहले दिन से गैस्ट्रिक को ठीक करना चाहते हैं, शुगर को ठीक करना चाहते हैं, तो ये क्रिया आप हर रोज नियमित रूप से कीजिए। और एक मेडिसिन मैं बता रहा हूँ, सदाबहार का फूल 7 पत्ता लेंगे और नीम का पत्ता 5 लेंगे, खीरा थोड़ा सा इतना पीस लीजिए, एक कलेरा और एक टमाटर लीजिए और उसको जूस बना के आप खाली पेट लीजिए। और ये क्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो मेडिसिन ले रहे हैं शुगर की वो बंद हो जाएगी, इंसुलिन ले रहे हैं बंद हो जाएगी और आप रोग मुक्त रहेंगे, शुगर मुक्त रहेंगे, योग प्राणायाम करके और यही आयुर्वेद को अपना करके। ओम।